जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और जो भी आपके सामने इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरने में, उन सभी का सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा ताकि आप बिना किसी मिस्टेक के अपने फॉर्म को भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई भी सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 15,000 पोस्ट आपकी निकाली गई है। इसमें आपका गाइज कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम दिए आप इसमें सिलेक्शन पा सकेंगे। एंड इसमें गाइज जो क्वालिफिकेशन रखी है अप्लाई करने की वो 12वीं पास है और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 19 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है और एससी एसटी फीमेल के लिए, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि आप अपना फॉर्म 16 अप्रैल 2025 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास काफ़ी कम समय है फॉर्म को फिल करने का। और अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है अगर आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और आपका अगर इंटरेस्ट है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी 12वीं 1/1/2025 तक कंप्लीट हो चुकी है वही अप्लाई कर पाएंगे। जिनकी 12वीं 1/1/2025 के बाद में हो रही है या फिर कंप्लीट हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनकी आवश्यकता आपको आगे इस फॉर्म में भरने के लिए पड़ेगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में देख सकते हैं कि इसमें ऑल मेल एक्सेप्ट सम, यानी कि सभी मेल कैंडिडेट के लिए 162.56 सेंटीमीटर हाइट रखी है। चेस्ट 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुला करके 5 सेंटीमीटर का फ्लाव होना चाहिए। फिर जो मेल है पूर्णिया एंड कोसी डिवीजन के, उनके लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर रखी है। और इसके अलावा जो ऑल कैटेगरी फीमेल बचती है उनके लिए 153 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर एंड्योरेंस टेस्ट देख सकते हैं, इसमें रनिंग होगी जिसमें कि मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, 6 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल को 800 मीटर की, जिसके लिए उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। हाई जंप करना होगा मिनिमम 4 फीट का और इसके लिए यहाँ पर आपको 3 मौके मिलेंगे। फीमेल को 3 फीट का जंप करना है। लॉन्ग जंप मेल को करना है 12 फीट का और फीमेल को करना है 9 फीट का। फिर गोला फेंक करना होगा कितने का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 16 पाउंड का गोला आपको मिनिमम 16 फीट फेंकना है और फीमेल को 12 पाउंड का मिनिमम 10 फीट फेंकना है। अब ये जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है इसी में आपको नंबर दिए जाएंगे। ये जो आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है ये है आपकी क्वालिफाई नेचर की। अगर आपने ये फेंक दिया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, पर उसके बाद में जो इससे ज़्यादा फेंकेगा उनको वहाँ पर नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप ऊपर एक नोट देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसमें आपको ये बोला है कि अगर आपका पेमेंट फेलियर किसी कारणवश हुआ है, यानी कि आपका पेमेंट फेलियर हो चुका है, आपकी फीस अकाउंट से कट हो गई बट अपडेट नहीं हुई, तो आपको बोला है आपको राशन आईडी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आपका पेमेंट 7 कार्य दिवसों में आपके खाते में लौटा दी जाएगी। आप पुनः अपना फॉर्म फिर से भर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसमें राशन कर रहे हैं और फिर आपका पेमेंट कट गया और कटने के बाद में आपको राशन नंबर प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में आप दोबारा से अपना फॉर्म भरेंगे, क्योंकि गाइज आपको 7 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर आपको बोला है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर शुरू करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ पर आएंगे और फॉर न्यू एप्लीकेशन अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है, ये आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पिता पति का नाम, तो शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है। उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर देना है। फिर आता है स्थायी पता, तो आवेदित जिला, किस जिले के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो जिला आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो प्रखंड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन जो पोस्ट ऑफिस है आपका वो यहाँ पर आपको लिखना है। नज़दीकी थाना कौन सा लगता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका ग्राम या फिर नगर निकाय कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका पता है एग्जैक्टली वो आप यहाँ पर इसमें भर दीजिएगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत स्थायी
पता से एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक जिला से आवेदन भरने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आप जहां पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2 फॉर्म भरने की कोशिश की, एक कहीं और से एक कहीं और से, तो फिर आपके दोनों फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आती है डेट ऑफ बर्थ। ये आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो, और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अति जाति यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी है जैसे कि सामान्य, EWS, पिछड़ा वर्ग, इसके बाद फिर अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, और आपको ये बोला है कि आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यानी कि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातिनी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत अपना आवेदन देना चाहते हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट और आप दे रहे हैं तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। शैक्षणिक योग्यता, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, और कम से कम आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट ही सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन भी यानी कि स्नातक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी, फिर आपको पूछेगी क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है, यानी कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर है पहचान चिन्ह फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप इसको हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर दोनों में लिख सकते हैं। और फिर दूसरा मार्क आपसे पूछा है, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ही ऐसा मार्क है तो आप 1 मार्क लिख दे और दूसरे में आपको 9 मार्क लिख देना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको फिल करने अनिवार्य रहेंगे। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद जो आपने भरी है आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज आप यहाँ पर फोटो अपलोड करने से पहले इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। आपको बोला है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो वो आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो रंगीन हो एवं उस पर जन्म तिथि अंकित हो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपका कलर होना चाहिए, और नीचे उसके आपको डेट लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है? आपको जन्म तिथि, ना कि वो डेट जिस डेट में आपने फोटो को लिया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको फोटो के नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके अलावा नीचे फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और फोटो का साइज 0 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आएंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है जो कि आपको यहाँ पर बताई है जैसे वाली, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर एक फाइल दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर इसको एडिट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने इस फोटो के ऊपर डेट लिखी है, फोटो टेकन 12/8/2024, पर आपको यहाँ पर वो वाली डेट नहीं लिखनी है कि ये फोटो आपने कब लिया है, बल्कि आपको यहाँ पर लिखनी है DOB। तो जो भी आपकी DOB है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो चलिए मैं आपको पेंट वाले इससे लिख करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको लिखनी है। आप यहाँ पर आएंगे, फिर आपको यहाँ पर DOB लिखना है। उसके बाद में आपने जो भी आपकी DOB इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आपको यहाँ पर इसमें लिखनी होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे और फिर फोटो के नीचे आपको इसको एडजस्ट कर देना है। तो हमने कर दी, फिर मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं। इस तरह से फाइल यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। सिग्नेचर का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, साइज 0 से 50 KB के बीच में। तो हस्ताक्षर अपलोड करें अंग्रेजी में। पहले आपको यहाँ पर अंग्रेजी वाला सिग्नेचर अपलोड करना है जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है। फिर आप इसको ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप हिंदी में, बेसिकली हिंदी में सिग्नेचर आपको आपका नाम ही लिखना होता है। इंग्लिश में तो सिग्नेचर कुछ भी हो सकता है, साइन का मतलब आपको पता ही है, पर हिंदी वाला जो हस्ताक्षर होता है उसमें आपको आपका नाम ही लिखना होता है। तो आप सेकंड वाले में जो आपका हिंदी नाम है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो आप यहाँ पर इसमें, या फिर जैसे आप हिंदी के अंदर सिग्नेचर करते हैं वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर इसमें निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में ये जो पहले वाली वेबसाइट है ये ओपन कर लेंगे। सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका डोमिसाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ओपन करना है। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF करेंगे। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे चूज करने के लिए। जो फाइल अभी
भी आपने कन्वर्ट की है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपकी डीओबी है उसके प्रूफ में या तो आप 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो, या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 200 KB से कम ही आपका रहना चाहिए। तो जो भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ओपन कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो इमेज के अंदर है तो अभी जैसे कि मैंने निवास प्रमाण पत्र आपको इमेज से PDF के अंदर कन्वर्ट करके दिखाया, तो ऐसे ही आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको PDF कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है 12वीं, तो आपको यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही रखा है। उसके बाद है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र। अभी जो आपने यहाँ पर ये अपलोड किया ये तो वो आपका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी कि आपका सर्टिफिकेट और ये है आपका मार्कशीट। तो अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर देंगे, पर अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट है तो दोनों में आप एक ही फाइल अपलोड करिएगा। उसके बाद नीचे आएगा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप SC ST OBC EWS है तो जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर इस वाले फील्ड में अपलोड करेंगे। फिर आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद में यहां पर गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनको इस तरह से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद में कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो फोन नंबर अभी यहाँ पर रजिस्टर किया है इसमें डाला है, उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप यहाँ पर इसमें मेक ए पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने वाला इंटरफेस आ चुका है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस कार्ड्स या फिर आपको यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उसका इस्तेमाल करके भी आप इसमें जैसे कि पे थ्रू UPI QR कोड, नेट बैंकिंग, यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो गाइज आपकी यहाँ पर जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगी और फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इसी संबंध में गाइज आपको उन्होंने शुरुआत में ही बोला कि मान लीजिए जब आप पेमेंट कर रहे हैं और आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है और आपको आपका जो रजिस्टर नंबर है वो प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे में गाइज आपको वो पेमेंट 7 दिन के अंदर जो कि वर्किंग डे होने चाहिए उसमें वापस कर दिया जाएगा। और फिर आपको बोला है कि यहाँ पर आपको जो आपका फॉर्म है वो पुनः भरना होगा। अब इसमें एक डाउट ये है कि आप तुरंत फॉर्म भर सकते हैं या फिर आपको 7 दिन का वेट करना है कि जब तक मेरी फीस वापस नहीं आती तब तक मैं वेट करूँ और फिर जब फीस वापस आ जाए तब फॉर्म को भरूँ। तो गाइज आप यहाँ पर इसमें दोबारा तभी के तभी फीस अपना नया फॉर्म भर सकते हैं, पर उसमें आपको नया नंबर और नई ईमेल यूज करनी होगी। नहीं तो ऐसे में गाइज क्या होता है कि कई बार वो फीस अपडेट भी हो जाती है और जब वो फीस अपडेट हो जाती है तो वो आपको वापस नहीं होती है। तो इसलिए आपको 7 दिन का वेट अगर चाहते हैं तो कर लीजिए शुरुआत में, बिल्कुल 7 दिन जब तक फीस वापस ना आए। और अगर आपको जल्दी है, लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में आप तुरंत दोबारा से नया फॉर्म भरिए, नए रजिस्ट्रेशन नंबर और नए पासवर्ड, नए जो ईमेल आईडी है उसका इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से आप फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो, अभी भी कोई इशू हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर न किया हो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।